लेमोनेड चेंज का क्वेश्चन। तो पहले समझ लेते हैं क्वेश्चन। इजी मार्क्ड है, फिर भी मैं क्यों समझा रही हूँ और क्या इससे हम, जब मैंने फर्स्ट टाइम सॉल्व किया था तो मेरे टेस्ट के सारे पास नहीं होते। इतने इजी क्वेश्चन के लिए भी आप ये क्वेश्चन पढ़ोगे तो आपको लगेगा ये तो पास हो जाना चाहिए, बट इसमें क्या चीज़ है जो इसको ग्रीडी की तरफ लेके जाती है, हम उसे यहाँ पे ऑब्जर्व करना है। ठीक है, ऑब्जर्वेशन क्या है आपकी। तो आप लेमोनेड स्टैंड चला रहे हो और ईच लेमोनेड का कॉस्ट आपको $5 का है। कस्टमर स्टैंडिंग इन क्यू में है टू बाय फ्रॉम यू, ऑर्डर 1 एट अ टाइम, एक जन एक ही टाइम पे आएगा। ठीक है, एंड ईच कस्टमर विल बाय ओनली 1 लेमोनेड, एक ही लेमोनेड लेंगे, एंड पे आइदर 5, 10 और 20 है आपका ₹5 का, पर वो लोग ले सकते हैं 10, 5 या 20 में। ठीक है, तो यू मस्ट प्रोवाइड द करेक्ट चेंज टू ईच कस्टमर सो दैट द नेट ट्रांजेक्शन इज दैट द कस्टमर पेज 5। तो आपको देखो, अगर किसी ने 10 दिया है तो आप उसको 5 रिटर्न करोगे, 5 अपने पास रखोगे। किसी ने 20 दिया है तो आप उसको 10 रिटर्न करोगे, 5 अपने पास रखोगे। वैसा ही करना है, सॉरी 15 रिटर्न करोगे, माय बैड, 15 रिटर्न करोगे और 5 अपने पास रखोगे। ठीक है, तो ऐसे करना है। एंड आपके पास कोई भी पहले से कोई चेंज नहीं है, जैसे जैसे आते जाएंगे तो होगा। ठीक है, गिवन एन इंटीजर अरे बिल्स आपको दिया है, बिल्स आई इज द बिल आई इज कस्टमर पे, एंड रिटर्न ट्रू इफ़ यू कैन प्रोवाइड एवरी कस्टमर विद द करेंट चेंज और रिवर्ट फॉल्स। देखो बोल रहा है कि आपके पास बिल है, एक एक करके कस्टमर आ रहे हैं। ठीक है, अगर आप सबको दे सकते हो जितना जितना उनको चाहिए करेक्टली, तो ट्रू रिटर्न करो वाला फॉल्स है। जैसे देखो, ये आया तो आपके पास 5 बढ़ गया, ये आया तो आपके पास 5 बढ़ गया, ये आया तो आपके पास 5 बढ़ गया। ठीक है, अब जैसे ही 10th वाला आया तो आप तो ₹5 रख लोगे और 5 दे दोगे, है ना, तो आपके पास ₹10 का नोट एक बढ़ गया, पर आपके पास 5 का एक कम हो गया। हाँ, तब दे सकते। अब 20 वाला आया, अब 20 वाले को हम कैसे दे सकते हैं, ₹15 देना है, मतलब ₹15 देना है, तो यहाँ से एक दे देंगे और यहाँ से और एक 10 और एक 5, 15, तो हाँ सबको दे पा रहे हैं चेंज। तो यही क्वेश्चन था। तो बहुत सिंपल है कि अभी आपके पास कुछ नहीं है, ना 5 है ना 10 है। अगर यहाँ पे इन 20 लगा देते हो तो आपके पास ये भी नहीं है। ठीक है, जैसे जैसे आया, अगर बिल 5 का है तो 5 आपके पास 5 बचते रहेगा, मतलब 5 की नोट्स बढ़ते रहेंगे, और आपको कुछ रिटर्न नहीं करना है ना, तो आगे बढ़ो। ठीक है, फिर आपके पास सेकेंड वाला आया तो फिर 5 आया तो फिर आपका ये बढ़ गया। अब जैसे आपके पास 10 आया, जब आपके पास 10 आया तो क्या करना है, आपको चेक करना है कि आपके पास 5 का एक भी है, एक या एक से ज़्यादा है। अगर एक या एक से ज़्यादा है तो आप क्या करोगे, 5 को कम कर दोगे, मतलब आपने एक रिटर्न कर दिया और एक 10 का वहाँ पे बढ़ा दोगे। हाँ, आपके पास 10 का नोट है, 5 का कम हो गया, आपने चेंज दे दिया। ठीक है, और अगर ऐसा नहीं होता है तो आपको उसी समय फॉल्स को रिटर्न कर देना। भाई हम तो दे ही नहीं पा रहे, जब इसको ही नहीं दे पा रहे तो आगे वालों को क्या आप सही देंगे, तो आगे वाले को नहीं पता ना, तो यहीं पर हम फॉल्स रिटर्न कर देंगे। ठीक है, अब आते हैं, अगर आपके पास ₹20 का नोट आता है ना, एल्स मतलब अगर यहाँ पे वो 20 वाला नोट आता है, अगर आपके पास ₹20 वाला नोट आता है तो देखो आपके पास क्या चीज़ है। अगर आपके पास ₹20 का नोट आता है तो आपके पास प्रोबेबिलिटी है कि आप 10 और 5 करके दे सकते हो या 5, 5, 5 करके दे सकते हो। तो आप कौन सा देना चाहोगे। मैंने पहले क्या लिख दिया था, मैंने लिखा था पहले इफ़ ये वाला लिखा था, फिर एल्स में लिखा था, बट आपको बताती हूँ कहाँ पर क्या चीज़ गलत होगी। तो देखो, सबसे पहले आपको चेक करना है कि 10 और 5, क्या आपके पास एक भी 10 का है और एक भी 5 का है। अगर ऐसा है तो हम 5 का कम कर देंगे और 10 का भी एक कम कर देंगे। ठीक है, हो गया। और अगर आपके पास ये नहीं है तो क्या आपके पास 3 तो 5 है, अगर है तो हम वैसे 5 का 3 कम कर देंगे, रिटर्न दे देंगे। और अगर एक भी इनमें से कोई भी सेटिस्फाई नहीं करता, मतलब हम चेंज दे ही नहीं सकते, तो फॉल्स कर देंगे। अब मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ कि जब मैंने यहाँ पे ये दोनों कंडीशन को एक्सचेंज कर दी थी पहले, मतलब पहले मैं 3, 5, मतलब मेरा क्या काम था कि पहले 3, 5 दे दो और बाद में अगर कोई 20 का आया तो 10 और 5 दे दो, पर ये चीज़ गलत है। क्यों गलत है, आप यहाँ से पढ़ो। ठीक है, अगर मान लो बस 5 तो 3 है और एक 10 है, अगर आपके पास 20 वाला आया तो आपने ये तीनों दे दिए, बस 10 बचा। अगर कोई 10 वाला आता है, अगर कोई आप ₹10 लेके आता है तो आप उसको चेंज दे ही नहीं सकते। ग्रीडी का मतलब क्या होता है, आपको मैक्सिमाइज़ करना है ना, सबको एक एक सब पूरना चाहिए, सबको पूरना चाहिए। हमको देखना है कि भाई मैक्सिमम लोगों को हम चेंज दे पा रहे हैं कि नहीं, तब जाकर ट्रू होगा। तो मैक्सिमाइज़ करना है। तो जैसे अगर मैंने देखो, अगर मैं क्या की रहती कि मेरे पास एक 10 है ना, एक तो 10 है, तो मैं एक 10 दे दी और यहाँ से एक 5 दे दी, तो मेरे पास 5 कितना बचा, 2 बचा, और 10 कितना बचा, 0 बचा। बट अब जब मेरे पास कोई 10 वाला आएगा, तो मैं उसको एक 5 यहाँ से दे सकती हूँ क्योंकि यहाँ पे है।
देखो, जो नोट यूज़ नहीं हो रहा, नोट जो यूज़ नहीं हो रहा उसको हमको जल्दी निकालना है, जल्दी निकालो। जैसे कि आप जानते हो कि 5 रुपीज़ का नोट चेंज देने में हेल्प करेगा, किसके लिए? 10 के लिए भी और 20 के लिए भी। लेकिन 10 वाला तो सिर्फ जब 20 आएगा तभी चेंज के लिए हेल्प कर सकता है। तो 10 वाले नोट को जितना जल्दी हो सके निकाल दो, बड़ा नोट है इसको निकाल दो। सेम, तो मैंने वही बता रही हूँ, अगर आप पहले छोटे नोट को निकाल दोगे तो अब जब बड़ा नोट आएगा तो उसके लिए चेंज कैसे दोगे? तो जैसे 20 आया तो भैया 20 आ रहा है तो हम 10 वाला तो यूज़ होता ही नहीं है कहीं, तो हम 10 वाले को बोलेंगे भाई तुम जाओ और एक हमारा छोटा नोट चले जाए। अब एक्सेप्ट अगर एक केस में है ही नहीं, अगर है ही नहीं 10 वाला तभी हम 5 निकालेंगे ना। पर अगर ऑलरेडी हमारे पास बड़ा नोट है, हम बड़े बड़े नोट को निकालने की कोशिश करेंगे, तो यहाँ पे तभी ये ग्रीडी वाला अप्रोच था। तब मेरे को समझ में आया ना, ईजी क्वेश्चन है, इतना ईजी है, बट इसमें क्या मेन क्रक्स है? क्रक्स ये है कि आप अपने चीज़ों को मैक्सिमाइज़ करना है, हम भाई सबको चेंज दे पाए, ऐसा करना है। ठीक है, तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया। ईजी लेवल के क्वेश्चन है, बट मैं आपको बोल रही हूँ उसमें आपने क्या समझा या आपकी अंडरस्टैंडिंग हुई, वो चीज़ों का आप ऑब्जर्व करो। तो ये चीज़ मैंने यहाँ पे लिख दी है। आई होप आपको नोट्स में पहले आपको 10 वाले को निकालना है ताकि 5 वाला नोट बचे रहे, हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को दे सकें। ठीक है, तो 20 वाले को हम 2 तरीके से दे सकते हैं। तो कौन सा बेटर है? पहले पहले ये वाला निकालो, फिर उसके बाद जब नहीं मिला तो ये वाला निकालो। ठीक है, तो नोट 10 वाले का नोट पहले यूज़फुल नहीं है, जो यूज़फुल नोट नहीं है उसको पहले निकाल दो। ठीक है, ये हमारा ग्रीडी वाला अप्रोच है। ग्रीडी मैक्स लोगों को चेंज देना है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नोट्स आपको मिल जाएंगे। ऑल द वेरी बेस्ट।